नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचंद। अब बोलते हैं ना, टाको द टप्पू द ट्रम्प। यू नो, इंटरेस्टिंगली ट्रम्प या नो ट्रम्प, जो ईयू एक फंक्शन है, नेटो एक फंक्शन है, और यूएस के इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर वैसे भी चेंजेस आ रहे थे। ट्रम्प आने से वो थोड़ा एक्सेलरेट हुए हैं, वो हमको पता है। दोस चेंजेस, गुड फैट बैड और द अदर, वो बाद में बात करेंगे, बट देयर आर चेंजेस। ईयू की तरफ से देयर इज अ स्टैंड ऑफ राइट नाउ। एंड आज सुबह ही मैं जब उठा तो सबसे पहले जब मैंने अपना एक्स खोला और मैंने देखा कि भाई टाको अंकल ने कनाडा को भी थ्रेटन कर दिया, उसको बोला कि भैया ट्रेड डील इज ऑफ, भाग जाओ यहाँ से। और यहाँ पर ईयू का क्या कनेक्शन है कि कनाडा इज ट्राइंग टू ज्वाइन ईयू नाउ। इसी बीच नेटो समिट होता है जहां पर एट बेस्ट छल कपट की राजनीति की जाती है और कुछ नहीं है। ये क्या हो रहा है इनके अंदर? व्हाट इज गोना हैपन? पता करते हैं एंड थोड़ी सी एनालाइज करते हैं। पथिकित भाई नमस्कार, वेलकम टू शो। अच्छा, नमस्कार। विथ योर परमिशन आदि, कल दो एक कमेंट आया था। हम लोगों ने जब अग्नि के ऊपर प्रोग्राम किया था, बंकर बस्टर वाला, तो कुछ लोगों ने, सज्जनों ने कहा कि इसमें सर्कुलर एरर प्रोबेबल जो होता है बैलिस्टिक मिसाइल का, ये हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए ठीक है। ऑल आई एम सेइंग इज दिस, ये हम लोगों को पता होता है और हमसे ज्यादा 100 गुना ज्यादा डीआरडीओ को पता होता है। देयर इज अ सेइंग कॉल्ड एवरी लिविंग प्रैक्टिशनर इज अ प्रिजनर ऑफ अ डेड थ्योरिस्ट। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है सर, मैं उनको बोल रहा हूँ, व्हाट इज बीइंग ट्राइड बाय डीआरडीओ इज टू इम्प्रोवाइज। यू हैव अ बैलिस्टिक मिसाइल, क्या आप टुमारो यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन अ प्रिसिशन स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइल विद द बंकर बस्टर कैपेबिलिटी? That is what is being worked upon. That is called improvisation. It is at a conceptual stage. There is a very strong possibility that it will actually be worked upon. So, sir, with all due respect, कुछ लोग थ्योरी के ऊपर काम करते हैं और कुछ लोग थ्योरी बनाते हैं. So what DRDO is trying to work upon is to improvise on an established theory and improve it. Let's understand where it comes from. हम लोग ना यहाँ पे अपने ज्ञान पेलने आते हैं, ना हम किसी को दिखाने आते हैं कि हमें बहुत ज्यादा पता है. And let's understand, when we talk something, we actually know a little bit. Back to it, back to today's discussion. So, and again, we are not angry. This is only for the sake of making people understand कि DRDO कर रहा है, हम नहीं. DRDO जानबूझ के ये कर रहा है. So let's get into today's topic. So ये अभी जो हो रहा है, एक 90 डेज का जो रेस्पाइट दिया गया था यूरोपियन यूनियन, इंडिया और सबको, ये खत्म होने वाला है 9 जुलाई को. तो इस वजह से ट्रम्प सर जो है बहुत ज्यादा सबको बोल रहा है अभी ट्रेड डील करो, ट्रेड डील करो, ट्रेड डील करो. नेटो के समिट में जो अभी समिट या जो भी हुआ था वहां पे जाके भी ये शुरू हो गया कि ऑलमोस्ट डन डील है, करना पड़ेगा. सो सम ऑफ द यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स है, थोड़ा सा जो प्रो ट्रम्प है, बोला कि यार अभी कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, नीटी ग्रिटीज में नहीं जाते हैं. एंड एट द सेम टाइम देयर आर लीडर्स लाइक मैक्रोन, फ्रांस थोड़ा स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट होता है अमेरिका से, वो कह रहे हैं कि आवर गुडविल शुड नॉट बी सीन एज आवर वीकनेस. ना इशू क्या है, व्हाट इज द इशू फॉर यूरोप एंड यूएस का जो ट्रेड डील होने वाला है? यूरोप और यू का जो 2024 का टोटल ट्रेड था, इट वाज अराउंड 867 बिलियन यूरो, प्लस माइनस आप $1.17 टू अ यूरो अगर मान लेंगे, तो इट्स अराउंड, यू कैन ऐड अप अराउंड से अनदर 20 बिलियन टू मेक इट अ डॉलर डिनोमिनेशन. सो उसमें क्या होता है, इन यूरोप का जो एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स है 531 बिलियन यूरो है. यूएस का जो एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन है, इट्स अराउंड 333 बिलियन. तो बेसिकली ईयू का एक ट्रेड सरप्लस है. अब ईयू बोल रहा है कि भाई ट्रेड सरप्लस तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में है, आपके जो डिजिटल एक्सपोर्ट है, आपकी जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है, उसमें तो आप ही का मोनोपोली है. चाहे वो मेटा हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो ट्विटर हो, ये चाहे द एंटायर डिजिटल जो एंड सोशल मीडिया स्पेस है, दैट इज डोमिनेटेड बाय द अमेरिकन कंपनीज. तो उसमें यूरोप अभी सोच रहा है कि एक वैसे जो ट्रेड डील की बात कर रहा है कि बेस लाइन टैरिफ ऑफ 10% रहेगा, फिर उसके बाद ऑलरेडी अभी जो है 50% ऑन टैरिफ ऑन इंपोर्ट ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम यूरोप, और 25% टैरिफ ऑन ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स फ्रॉम यूरोप इनटू यूएस. तो यूएस ये लगा दिया है. अब उसके बाद बोल रहा है कि तुम डिजिटल एरिया में कोई वो नहीं करोगे, टैक्स नहीं लगाओगे. सो यूरोप सोच रहा है कि एक तो मेरा जो डिफेंस बजट है, ये बोल रहा है कि इसको 3 to 5% करो. 5% इज अ बिग थिंग. आप 5%, हाउ बिग इट इज, लेट मी गिव अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. व्हाट इज द टोटल
जीडीपी ऑफ यूरोपियन यूनियन $20 ट्रिलियन, उसका 5% होता है. दे एक्सपेक्ट यूरोपियन यूनियन टू स्पेंड $1 ट्रिलियन ऑन डिफेंस. $1 ट्रिलियन ऑन डिफेंस का मतलब होता है अभी द अमेरिकन शेयर इन ईयू नेटो, ईयू नॉट यूनाइटेड स्टेट्स का, ईयू नेटो में अमेरिकन शेयर ऑफ वेपन्स जो अमेरिका से लिया जाता है, इट इज 64%. और टोटल अभी जो यूरोपियन यूनियन का डिफेंस बजट है, इट इज समथिंग अराउंड 239-40 बिलियन यूरो. अगर थोड़ा सा आप ऐड कर लोगे, इट विल बी समथिंग अराउंड $250 बिलियन की करीब होगा. सॉरी, 279 बिलियन यूरो. So in dollar terms, it will be almost like a 300 billion euro. So 300 billion से यूनाइटेड स्टेट्स इज आस्किंग यूरोपियन यूनियन, तुम अपना डिफेंस बजट 300 बिलियन से 1 ट्रिलियन करो, $700 बिलियन बढ़ाओ ना. प्रोपोर्शनेटली अगर आप देखोगे इन द लास्ट 5 इयर्स, यूएस का जो एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस होता है तो जो यूएस से खरीदा जाता है 64% है. एक बोल रहा है कि तुम डिफेंस बजट बढ़ाओ और ट्रेड डील करो जहां पे मैं तुम्हारे प्रोडक्ट्स में टैरिफ लगाऊंगा, लेकिन तुम मेरे सर्विसेज पे टैरिफ नहीं लगाओ, ट्रेड टैक्स नहीं लगाओगे. नाउ राइट नाउ यूरोप इज इन अ फिक्स इसलिए है कि देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन. इनको पता है कि वॉर इन लोगों ने शुरू किया, ये उनके ऊपर आएगा आज नहीं तो कल, एंड दे नीड यूनाइटेड स्टेट्स. पर ये जो अभी हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस what European Union is looking for, ये दूसरे ट्रेड एवेन्यूज ढूंढ रहा है इन द एशिया पैसिफिक रीजन. इसी वजह से आप देखोगे यूरोप इज डेस्परेट फॉर ट्रेड डील्स विद मेनी कंट्रीज लाइक इंडिया. एग्रीड, इंडिया के साथ ट्रेड डील करके यू कैन नॉट कॉम्पेंसेट आपका जो ट्रेड है विद यूनाइटेड स्टेट्स, वो कोई बोल नहीं रहा है. ऑल आई एम सेइंग इज दैट दे आर ट्राइंग टू डू मेनी सच थिंग्स, क्योंकि उनको लग रहा है कहीं ना कहीं टुडे और टुमारो दिस विल ब्रेक इसलिए है कि यूरोप में कुछ वॉइसेस बोल रहा है, अगर वो ये टैरिफ हमारे ऊपर लगाता है, व्हाई शुड वी नॉट पुट टैरिफ ऑन अमेरिकन गुड्स. तो अमेरिकन गुड्स के ऊपर जो टैरिफ लगाने की एग्रीमेंट हो गई है विद इन यूरोपियन यूनियन, अभी लगाया नहीं गया है, इट इज अराउंड $24 बिलियन का, $24 बिलियन ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस, और अनदर 95 बिलियन का जो इंपोर्ट होता है इनटू यूरोपियन यूनियन, 95 बिलियन यूरो नॉट डॉलर, और लेकिन 24 बिलियन जो मैं बोल रहा हूं दैट इज इन डॉलर डिनोमिनेशन. तो 95 बिलियन यूरो और अनदर 95 बिलियन यूरो का जो इंपोर्ट यूयू करता है यूएस से, उसके ऊपर टैरिफ लगाने के बारे में सोचा जा रहा है. ये टैरिफ लगाएगा तो ट्रंप विल बी अनहैप्पी. तो ट्रंप को खुश रखने के लिए, अगर आपको अमेरिका के साथ रिश्ता बेहतर करना है, ठीक रखना है यूरोपियन यूनियन के लिए, उसका मतलब है ट्रंप अपने तरह से तुम्हारे प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाएगा, तुम नहीं लगा सकते. ट्रंप मर्चेंडाइज गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाएगा, तुम डिजिटल एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते. हालांकि अगर आज आप देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स टुडे इज अ सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी. ऐसा नहीं कि उसका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट नहीं है, बट दैट इज प्रिडोमिनेंटली अ सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी. व्हाई इज इट अ सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी? Amazon, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, ये दीज आर सर्विसेज इन द डिजिटल एरेना, और इसी में आपके बहुत पैसा है. लेकिन ट्रंप जब बोलता है कि यूएस हैज ह्यूज ट्रेड डेफिसिट, उसमें ये नहीं बोलता कि बाय द अमाउंट ऑफ मनी अमेरिकन कंपनीज मेक इन द डिजिटल एरेना. तो ये जो इशू है, ये हर एक देश फेस कर रहा है. इंडिया भी ये चीज बोल रहा है कि भाई उसको ऐड करोगे, तुम्हारा तो ट्रेड सरप्लस है. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, यूएस को पता है कि मर्चेंडाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे बंद हो रहा है. इट इज मूविंग टू अ सर्विस इकोनॉमी. लेकिन वो सर्विस को बरकरार रख के दे वांट टू ब्रिंग इंडस्ट्री बैक टू अमेरिका, जो पॉसिबल नहीं है अगर वो डॉलर का वैल्यूएशन बरकरार रखे, और जो पॉसिबल नहीं है अगर वो हर चीज में ये थ्रेट मारे. जैसे आप देखिए, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल को बोला तुम्हारे 52 प्लेन्स है, उसको वापस लाओ. इजराइल वापस ले आया ना, ले आया. डू यू थिंक इजराइल इज वेरी हैप्पी? इट्स नॉट हैप्पी. इट इज डूइंग बिकॉज अभी उसके लिए कंपल्शन है. द सेम थिंग इज विद यूरोपियन यूनियन, उसके लिए भी कंपल्शन है. प्रॉब्लम इज ऑल ऑफ देम आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट क्या? ऑल्टरनेट का मतलब ये नहीं कि अमेरिका को तुम डंप कर दोगे. ऑल्टरनेट बहुत कुछ हो सकता है.
एंड दैट इज वेयर द इशू इज। एक तरफ आप डिफेंस में बोलोगे यू मस्ट बाई मोर फ्रॉम मी, यू मस्ट एनहांस योर डिफेंस डील्स, डिफेंस बजट। अच्छा, डिफेंस बजट बढ़ाने का मतलब ही होता है यू हैव टू इन्वेस्ट इन वॉर। सो देयर इज अ वॉर कमिंग, और वो वॉर जो होगा वो यूरोप फेस करेगा। जो ट्रेड होगा उसमें टैरिफ अमेरिका लगाएगा, यूरोप नहीं लगाएगा। डिजिटल अरेना में अमेरिका डोमिनेट करेगा। वॉर अगर होगा तो उसके लिए भी जो सामान खरीदा जाएगा 64% अंडर फ्रॉम 2019 टू 2024, 64% जो है लास्ट 5 इयर्स में अराउंड एवरेज 64% ऑफ ईयू का जो डिफेंस का एक्विजिशन है वो आया है अमेरिका से। अभी राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, there are 500 jets of the European Union economy countries जो अमेरिका से खरीदा जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग। सो यूरोप इज इन अ फिक्स, उनके वैसे ही ह्यूज इंटरनल इकोनॉमी में डेट है, क्राइसिस है। अगर उनको बोला जाए तुम अपना डिफेंस बजट 3 गुना करो और तुम सारे प्रोडक्ट्स अमेरिका से खरीदो और तुम टैरिफ नहीं लगाओगे, ये तो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा उनके। अब देखोगे फ्रांस में या फिर बहुत सारे और भी ईयू देश है उसमें प्रोटेस्ट हो रहा है ना कि उनके जो सोशल वेलफेयर के जो एक्सपेंडिचर है सरकार कम कर रहा है। सोशल वेलफेयर में एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी रादर, पेंशन में, इसमें उसमें सब्सिडी कम हो रहा है। देन दे हैव अ माइग्रेशन इशू, ह्यूज माइग्रेशन इशू which is creating a huge demographic shift, internal chaos, cultural problems। फिर उनके प्रॉब्लम्स और भी है। सो बेसिकली वन थिंग इज फॉर श्योर, यूनाइटेड स्टेट्स एक तो यूरोप को फिर पिन डाउन कर रहा है इन द सेंस कि अमेरिका अपना जो टॉप ऑफ द फूड चेन वो रखना चाहता है, और यूरोप के साथ जो चाइना का ट्रेड है, इट इज गिवन कि अगर फोर्स करके यूरोप के साथ ट्रंप अपना ट्रेड यूएस के साथ बढ़ाता है तो समवेयर इट विल कट डाउन यूरोप एक्सपोजर टू चाइनीज ट्रेड, क्योंकि दोनों के एक साथ नहीं कर पाएगा, उतना पैसा ही नहीं। ना यूएस के चाइना के साथ जो यूरोपियन यूनियन का ट्रेड है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 739 बिलियन यूरो, प्लस माइनस थोड़ा डॉलर डिनोमिनेशन, इट विल अराउंड अनदर से 30 40 50 बिलियन डॉलर। सो दैट इज ऑलमोस्ट लाइक नियर 800 बिलियन डॉलर, लिटिल लेस देन 800 बिलियन डॉलर। इसको अमेरिका कट डाउन करना चाहता है। हाउ दे विल डू इट, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोफिशिएंसी जो चाइना का है वो यूएस का नहीं है। नाउ इंटरेस्टिंगली चाइना से भी जो प्रोडक्ट्स बनता है और जो अमेरिका दिखाता है कि मेरा एक्सपोर्ट है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। लॉट ऑफ थिंग्स दैट अमेरिका इज एक्सपोर्टिंग इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट माइट बी एक्चुअली मेड इन चाइना। उसके ऊपर भी अमेरिका बोलेगा कि इसके ऊपर भी मैं टैरिफ लगाऊंगा, ट्रम्प बोल रहा है। सो इवेंचुअली अमेरिकन प्रोडक्ट्स विल बी मोर एक्सपेंसिव पोटेंशियली, बट यूरोप को बोला जाएगा यू हैव टू बाय इट। यूरोप हैज बीन सो मच डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर मेनी थिंग्स कि अभी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, बट यू वुड सी थोड़ा थोड़ा करके दे विल पुश बैक स्टार्ट होगा। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद इंडिया आल्सो। यू सम पीपल माइट से इंडिया कुछ भी नहीं है, दैट इज अ ह्यूज एग्जैजरेशन, बट इंडिया इन अ वे इज फार मोर स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस देन यूरोपियन यूनियन। उनके लिए करना मुश्किल होता है। आप 20 ट्रिलियन डॉलर देखोगे, इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर यूरोपियन यूनियन। इंडिविजुअल कंट्रीज जो है most are smaller than India in terms of GDP. So they are doing it, but फ्यूचर में ट्रम्प जो जबरदस्ती कॉलर पकड़ के मेरे से ट्रेड करने तो मार दूंगा, it has its own limitations. It has its own limitations. That limitation will start showing its result maybe in the next maybe 1 or 2 years. Back to you. It's already started, yeah. Japan and all that have started, putting in a lot. Japan, and कल हमने शो पे डिस्कस किया था नवरूप साहब से के साथ, where he told us that Japan, China, India has started pushing back quite a bit, as a matter of fact, with regards to trade. And interesting चीज क्या है ना, इसको he's treating his friends and enemies alike. That is very interesting at this point of time, क्योंकि आप अपने दोस्तों को और अपने दुश्मनों को एक साथ अगर ट्रीट करोगे फिर गड़बड़ होती है। बट एक चीज दिखती है इसके अंदर, वन थिंग दैट आई कैन सी ही इज ट्राइंग टू डू, ठीक है, अपने इस एटीट्यूड के साथ, एंड वी कैन एक्चुअली लुक एट दैट एंड प्रॉब्ली अंडरस्टैंड द वे ही इज बिहेविंग, क्योंकि उसको एक वो करना है कि भाई अमेरिकन सुप्रीमेसी तुम जरा रिस्पेक्ट करो। नाउ इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, क्योंकि यूरोप ने बड़ी
एक्सक्यूज मी, मजेदार चीज कही। यूरोप ने क्या करा, यूरोप ने बुलाया इसको वहां पर, भाई नेटो समिट पे आ जाओ जी, ठीक है जी। सारे बड़े प्यार से मिले इससे, क्या बोलते हैं उसको, डैडी ट्रम्प, ठीक है। उसको बड़ा ये वो बड़े प्यार से, एवरीबडी दिस दैट, फोटो शोटो में एकदम मस्त उसको वो किया। नाउ यूरोप इज एक्चुअली अग्रीड 5% इंक्रीज। अब वो चक्कर के आए, वो घपला कर रहे हैं, और ये ओपन में है और ट्रम्प कुछ बोल नहीं पा रहा उनको। घपला क्या कर रहे हैं, कहते हैं हम रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, रेलवे लाइन बनाएंगे, और उसको बोलते हैं डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर। तो अपने देश में वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस एवरी एवरी कंट्री डज, तो वो बनाएंगे, बट वो जो 5% का इंक्रीज की बात है, वो ये सब चीजें उसके अंदर दिखाएंगे उसको। सो बेसिकली दिस इज अ ट्रिक, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज ट्रम्प डिडंट, आई मीन ट्रम्प लिटरली फेल फॉर इट, एंड कोई उनकी तरफ से इसके बारे में रिबटल नहीं आया है। तो ये बड़ा नो यू आर राइट। अच्छा, पहली चीज है कि जो कनाडा के साथ ट्रेड डील एंड होने का या जो बोला जा रहा है ट्रम्प की तरफ से, वो वही चीज है, डिजिटल अरेना में आप कोई टैक्स नहीं लगा सकते। मतलब उनका जो मोनोपोली जिस चीज पे है, जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, उसके जो एडवर्टाइजिंग है, उसको जो रेवेन्यू है ह्यूज होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। और वो टैक्स कनाडा लगाने की बात कर रहा था, इसीलिए बोला ट्रेड डील नहीं हो। तो वी हैव टू सी कि इंडिया के साथ जो ट्रेड डील है उसमें वो वाला इशू कितना कंसीडर किया जाता है। आई एम श्योर समथिंग विल बी डन ऑन दैट। अच्छा, सेकेंडली आप जो बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो कि यूरोप अभी थोड़ा स्मार्ट प्ले कर रहा है कि 5% को डिफेंस एक्सपेंडिचर को, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बोल के बहुत कुछ उसमें इंक्लूड करेंगे। प्रॉब्लम कहां पे होगा, ट्रम्प 6 महीने बाद बोलेगा भाई तुम्हारा डिफेंस एक्सपेंडिचर तो बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारा एक्विजिशन ऑफ यूएस वेपन सिस्टम्स नहीं बढ़ रहा है। यू मस्ट बाई मोर, यू मस्ट बाई मोर, और एल्स मैं टैरिफ और बढ़ा दूंगा, जो 50% है उसके आगे 2 लगा दूंगा। ऐसे ही वो कर रहा है ना, अच्छी बात है, करे। बट दैट इज वेयर अगेन द अमेरिकन विल इंसिस्ट, तुम्हारा ट्रेड डिफेंस बजट बढ़ गया है, लो तो 64% प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो बोलेगा 64% जो यूएस वेपन सिस्टम था ऑफ अ 280 बिलियन यूरो डिफेंस बजट फॉर यूरोपियन यूनियन, तो अगर वो 1 ट्रिलियन होता है या फिर डॉलर डिनोमिनेशन में $1 ट्रिलियन हो जाता है, तो उसका 64% मेंटेन करो। मतलब यू हैव टू बाई से 200 to 300 बिलियन डॉलर मोर ऑफ अमेरिकन वेपन सिस्टम। ये पुशबैक आएगा, ये 6 महीने बाद आएगा, बोलेगा पहले इसको करने देते हैं। हाँ, ये 5% ओवर पीरियड ऑफ टाइम होगा, एक दिन में नहीं होगा, पर बोलेगा कि टुमारो दे विल पुश द सेम थिंग। सो दैट इज व्हाई ये ना, ये ऐसा जो टसल है, ये आपने जो कहा सही कहा कि यूरोप बहुत सारी चीजों का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा के कर रहा है। उसको भी पता है कि कल ना कल ये अमेरिका इसको भी पकड़ लेगा, या फिर पकड़ लिया है, लेकिन पुश बैक आएगा। सो बेसिकली रिलेशनशिप, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, बट इट्स अ टिपिकल वेस्टर्न वे ऑफ किकिंग द कैन डाउन द रोड। ठीक है, ये बस वही है कि भाई ठीक है यार, ये वाली मीटिंग निकालते हैं, अगली बारी देखेंगे, कुछ और करेंगे उस टाइम पे। सो टू मी इट इज टिपिकली, भाई तुम जस्ट किक द कैन डाउन द रोड, आगे देखते हैं यार, नेक्स्ट समिट में देखेंगे। And see, the interesting thing is, by the time there's the next summit, the whole new set of leaders will be there. For example, ठीक है, नेदरलैंड सेटलैंड चेंज होने वाला है, पोलैंड में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, हंगरी रोमानिया में ये चक्कर चल रहा है, जर्मनी में खैर वो मर्ज अभी आया है, फ्रांस में क्या होता है मैक्रोन के साथ, बाय द टाइम ही विल बी एट द एंड ऑफ हिज टर्म खत्म, व्हाट हैपेंस इन इंग्लैंड, बिकॉज केयर स्टार्मर का ऊपर वहां पर चक्कर चल रहा है। सो it may be a whole new set of leaders, so they've just kicked the can down the road, अगले साल देखेंगे फिर क्या होता है। It's you know, it's a typical western way of looking at things. कल देखेंगे। बेसिकली ये जो एंग्लो सैक्सन व्हाइट जो एक लॉबी या कार्टेल था ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको दरार दिख रहा है, क्योंकि दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट दिस वे। देखिए, यूरोप नेवर हैड अ प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग द अमेरिकन डोमिनेंस। वो तो अमेरिका के छत्र छाया में ही सब गुंडागर्दी करता रहता है। बट अभी जो ट्रम्प कर रहा है, इट इज लाइक ग्रैबिंग द कॉलर, इंसल्टिंग एवरीवन। वो ईरान के लीडर के बारे में भी जो कहा कि आई सेव्ड हिम फ्रॉम एन अगली डेथ। यार, इफ यू वांट ईरान के साथ कोई डील करना चाहते हो, दैट इज नॉट द वे यू टॉक अबाउट अ लीडर। यू मे लाइक हिम, यू मे डिसलाइक हिम, बट ईरान के बारे में जो बोला, दैट इज नॉट द वे यू, दैट इज नॉट द वे यू गो अहेड। तो उसका जो एक पर्सनल अब्यूज करने का जो तरीका होता है,
एंड दैट इज व्हाई आई मस्ट अप्रिशिएट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो इस चीज में पड़ता ही नहीं है। ट्रम्प जो भी बोलता है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, फिर ट्रम्प चुप हो जाता है क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। फिर उसको नहीं, वो फोन करके जो बोलना होता है बोल देता है। वो लगा रहेगा भाई, वो ऐसी है, वो लगा रहेगा। हाँ नहीं, फिर वो फोन करके पर्सनली बोल देता है जो बोलना है, हमारे यहाँ से जो बोलना है फोन करके बोल के पहले प्रेस रिलीज इंडिया रिलीज करता है कि फोन पे ये बोला गया है, ताकि उस तरफ से कुछ ट्वीट ना करे। उस तरह से ट्वीट आने से पहले No, that is the way to deal with him. But No, you know people are gonna what is find ways. happening? People are gonna find I'll tell you ways. what is going to happen is this. What is happening? मेरा पर्सनल व्यू है, पीपल में एग्री, ये जो ट्रम्प कर रहा है ना, ये शॉर्ट टर्म में बहुत गेन देता है, बेनिफिट देता है शॉर्ट टर्म। एंड आई थिंक देयर इज अ माइंडसेट हैपनिंग इन अमेरिका, यार ये तो अच्छा तरीका है, ऐसे ही करेंगे, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो ये अगर एक न्यू नॉर्मल हो जाता है, ये न्यू नॉर्मल का प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका मे बी इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो ही रहा है। अमेरिका स्टिल इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल, बट धीरे धीरे डिक्लाइनिंग तो है। तो व्हाट इज हैपनिंग, हाँ डिक्लाइन का मतलब ये नहीं कि जीडीपी कल 30 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन हो जाएगा, बिल्कुल दूसरों का भी बढ़ रहा है एंड पीपल आर नॉट लिसनिंग एनीमोर। सो क्या होगा, दिस रवैया जो है, एटीट्यूड जो है, ये इट विल हैव काउंटर प्रोडक्टिव अप्रोच आउटकम इवेंचुअली, एंड दैट इज व्हाई यू सी यूरोप इज नॉट वेरी हैप्पी। चलो ठीक है, मान लेते फिलहाल इस साल तो गुजर जाए, इस बार का जो मैथमेटिक्स का टीचर है बहुत खड़ूस है, अगले साल देख लेंगे, इस तरह का है। चलो मार्क्स पहले ले लेते फाइनल का, फिर देखते, फिर घर के बाहर जाकर दरवाजे पे पत्थर मारेंगे। तो ये जो होता है ना, दैट इज द वे इट्स वर्किंग हैपनिंग, व्हिच इज, चलो दैट ये इनएविटेबल है एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बैक टू यू। और चाइना के साथ भी मुझे लगता है यू नो ये अनाउंसमेंट पहले कर देता है कि ट्रेड डील हो गया, हुआ कुछ नहीं है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस लगाया है यार, terms of reference, and terms of reference India and US signed in I think March April में साइन करी थी हमने terms of reference। oh I have a deal with China। what deal? 2 दिन के बाद सब फ्लैट हो जाता है उसके बाद। but it's interesting to I mean figure out, see probably the world is becoming like that and let's see कैसे कहाँ जाता है। but guys thank you so much for watching। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families। we shall see you back for another update, but till then if you do wish to contribute towards the channel, use the QR code या फिर PayPal या फिर Super Sticker, Super Chats। Check out the store, nice new t-shirts are there, especially the Om and the Mahadev ones। I got really good feedback for that, so check them out। We shall see you later। Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat।